जनवरी को दिल्ली में जो हिंसक घटनाएं हुई उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। महोदय, दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं। इससे देश का माहौल खराब होता है और देश का जो विकास है वो प्रभावित होता है। पूरा प्रशासन तंत्र इस तरह के कामों में उलझ जाता है। तो इसलिए इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। और पूरा सबको मालूम है कि देश में जो पिछले कई महीनों से जो देश का माहौल खराब किया जा रहा है उसका यह परिणाम। आप कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की, कई पार्टी के नेताओं ने चर्चा की, हर ने घूम फिर कर शाहीन बाग पर लाके केंद्रित किया। भाई काहे का शाहीन बाग पर लाके केंद्रित कर रहे हैं? क्या मंशा है आपके पीछे शाहीन बाग की? और पूरा देश इस बात को जानता है कि सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के बाद कई राजनीतिक दलों ने पूरे देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया। और देश का माहौल अगर आप खराब करेंगे तो ऐसी घटनाएं स्वाभाविक है, ऐसी घटनाएं होंगी। भाई राजनीतिक देश बचेगा, देश की एकता अगर बची रहेगी, देश बचेगा तो राजनीतिक पार्टी बचेगी, और राजनीतिक पार्टी अगर बचेगी तभी आप राजनीति कर पाएंगे, अन्यथा आपको राजनीति करने का भी जगह नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप? सीए पर बहुत चर्चा हुई, यहां इस सदन में भी चर्चा हुई। आप पूरा माहौल खराब कर रहे हैं सीए के विरोध में। सीए को एनआरसी के साथ जोड़ रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन करा रहे हैं। प्रदर्शन के पीछे कौन लोग हैं ये देश में अगर जांच हो जाए, तो सदन के उपनेता यहां मौजूद हैं, जरा जांच काहे नहीं करा देते हैं? पूरे देश में जांच करा दीजिए। इन सारी घटनाओं के पीछे किनका हाथ है, सब सफेद पोश बाहर आ जाएंगे और सबकी पोल खुल जाएगी। आप क्या माहौल खराब करना चाहते हैं? सीएए में क्या है भाई? सीएए का जो भी कानून बना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का, उसमें क्या बात है भाई? कई बार ये बात साफ हुई। सीएए के किस बिंदु पर आपको विरोध है, इसको बताने का काम कीजिए कि सीएए में ये प्रावधान है, इसका हम विरोध करते हैं। बार बार ये कहा गया कि सीएए किसी की नागरिकता लेने का नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और जब नागरिकता देने का कानून है तो इस देश में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, ये सब जानते हैं। और जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ उसमें जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां रहे, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां गए, वो उसके हकदार हैं। उनको अगर वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको अगर अपमानित किया जा रहा है, तो वो उसके हकदार हैं कि उनको देश में जिस देश में वो पैदा हुए, जिस मुल्क में उनका अधिकार है, जिस मुल्क की धरती पर वो पैदा हुए थे, वो मुल्क उनको हक दे। और यहां अगर आए हैं तो यहां उनको रहने का इज्जत, सम्मान और प्रतिष्ठा उनको दे। इसमें कौन सा विरोध है? इसलिए इसमें कोई सारे लोग, कई लोगों ने चर्चा की। आज दिल्ली की हिंसा के पीछे अगर पूरी घटनाक्रम के पीछे आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सीएए के विरोध के बाद जो देश का माहौल खराब किया गया है वो इस दिल्ली के हिंसा के पीछे वो इसका कारण है। तो इसका कारण पर जाना चाहिए, इसको पता लगाना चाहिए। सकारात्मक, अब विरोध है, विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, दोनों इसके अंग है। विपक्ष को भी अधिकार है अपनी बात रखने का, विरोध करने का भी सरकार का अधिकार है। लेकिन भाई विरोध करिए तो सकारात्मक विरोध करिए ना, नकारात्मक विरोध क्यों कर रहे हैं? देश का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? देश को बर्बादी के कगार पर क्यों ले जा रहे हैं? देश का विकास क्यों प्रभावित कर रहे हैं? तो इसलिए आज इस बात की जरूरत है कि इस पर चर्चा हो। अब सीए में की बात तो मैंने बताई। अब देश में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में, पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में एक भ्रम फैलाया गया, और ये भ्रम बहुत ही सुनियोजित तरीके से फैलाया जा रहा है। और देश का पूरे सांप्रदायिक सद्भाव
और सामाजिक सद्भाव इस देश में रहेगा तो देश का विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं और आप माहौल को खराब कर रहे हैं। भाई किस बात के लिए माहौल को खराब कर रहे हैं? ये देश में बचेगा तभी तो आप राजनीति करने के भी लायक बचेंगे। वो अभी चर्चा कर रहे थे कि और अगर सीए का विरोध आप कर रहे हैं तो आपको ये बताना चाहिए, बहुत ही सकारात्मक ढंग से बताना चाहिए इस देश को कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के इन धाराओं का हम विरोध कर रहे हैं, इन चीजों का हम विरोध कर रहे हैं। वो तो आप कर नहीं रहे। आप सीधे उसको एनआरसी के साथ जोड़ते हैं। भाई एनआरसी के बारे में रामलीला मैदान में जब प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अभी कोई एनआरसी का सवाल नहीं है और कोई एनआरसी चर्चा में नहीं है, तो फिर काहे का एनआरसी? फिर काहे का एनआरसी की बात कर रहे हैं आप? क्यों एनआरसी का बात कर रहे हैं? क्यों एनआरसी को आप सीए के साथ जोड़ के देख इस देश के अल्पसंख्यकों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, इस देश के अल्पसंख्यकों को उकसाने का काम कर रहे हैं, इस देश के अल्पसंख्यकों को भड़काने का काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम हुआ कि दिल्ली में आपकी यह हिंसा हुई और इस तरह के कामों में आप माहिर हैं। अधीर रंजन जी अभी नहीं है, वो चले गए। इस तरह के कामों में वो माहिर हैं। वो चर्चा भाषण जब दे रहे थे उनका भाषण सुन रहे थे। उन्होंने 1984 के सिख दंगा की चर्चा की और सिख दंगा की चर्चा करते हुए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो सदन में माफी मांगा उसकी भी चर्चा की। 1984 का दंगा क्यों हुआ था? इसी तरह का माहौल 1984 में इस देश में पैदा किया गया, सिखों के खिलाफ भड़काया गया और सिखों के खिलाफ भड़का के सिखों की हत्या की गई। और जब एक समय आया तो आप माफी मांगने लगे। तो इसमें आप माहिर हैं। आप गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। आप गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर हैं। भड़काते हैं, माफी मांगते हैं। आपके एक बड़के नेता पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश में फैला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश का जो चौकीदार है वो चोर है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपकी नकेल कसी वहां जाके फट से माफी मांग लिए। तो गिरगिट की तरह रंग बदलने का आपको आदत है। बोलते कुछ है और जाके माफी मांग लेते हैं तुरंत। तो इस तरह के काम में क्यों करते हैं? आप कई बात की चर्चा कर रहे थे। आप ये सौगत राय जी बोल रहे थे, कई बात की चर्चा कर रहे थे। भाई यार सौगत राय जी बंगाल की भी स्थिति जाके देखिए, बंगाल की भी स्थिति का कभी आकलन करिए। मन में आप तो ह्यूमन है, आदमी है, और आदमी को कभी कभी दिल पर हाथ रख के आंख बंद करके चिंतन करना चाहिए। और उस चिंतन में जब आप करिएगा तो बंगाल भी आपको नजर आएगा, पूरा देश भी नजर आएगा और बंगाल भी आपको नजर आएगा। तो वो आपको तो नजर आता नहीं है क्योंकि वहां आपको चुनाव लड़ना है। अरे भाई चुनाव लड़ना है तो लड़िए, राजनीति भी करिए, लेकिन राजनीति के साथ साथ देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ मत करिए, क्योंकि अगर देश बचेगा तभी आप बचेंगे। अब आप अभी बार बार हर आदमी सौगत राय जी ने भी, उन्होंने भी, कई लोगों ने चर्चा किया तो तरटंज की तरह शाहीन बाग। अभी शाहीन बाग के पीछे गृह मंत्री जी भी आ गए। हम आदरणीय गृह मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि जरा पूरा देश भर में जो माहौल इन लोगों ने खराब किया है उसका जरा निष्पक्ष जांच करा दीजिए। सबकी पोल खुल जाएगी कि किसने किसने कहां माहौल देश में खराब करने का काम किया। भाई एक पार्टी के नेता हैं, अभी युवराज है, कहा दिल्ली के जेएनयू में कुछ भाषण दिए थे, उन पर मुकदमा चल रहा था, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं उनका। और पूरा बिहार में घूम घूम के सीएए के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन करिए ना, कौन रोक रहा है? आंदोलन करिए, लेकिन बताइए तो सही कि आंदोलन काहे का कर रहे हैं? सीएए में किस बात का विरोध कर रहे हैं? चलिए ना, आप बैठिए ना। प्रशांत किशोर गए तेल लादने, उठ गए तेल लादने, आप ही के यहाँ पंजाब में गए थे। चलिए चिंता मत करिए, वो गए, वो चले गए तेल लाने। अब ले लीजिए अपने साथ, आपकी भाषा बोल रहे हो और हो सकता है आप ही लोग उनसे बुलवा रहे हो, तो इसलिए उनको रास्ता दिखा दिया गया। तो इसलिए उसकी चिंता मत करिए। यहाँ जो भी हम लोगों के साथ देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, और देश की एकता और अखंडता को कोई भी जो छेड़छाड़ करने का कोशिश करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए ये चिंता मत करिए।
अब ये और ये डोभाल साहब की बात कर रहे थे, कई लोग डोभाल साहब की डोभाल साहब, भाई दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था अगर कहीं कौन जा रहा है, ये सरकारी तंत्र है, वहां एनएसए जा रहे हैं कि एनआईए जा रही है, इससे आपका क्या लेना देना? आप क्यों उस पर राजनीति कर रहे हैं? और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आप हर चीज में राजनीति को घुसेड़ना चाहते हैं। लेकिन एक बात और बता दें अंत में हम, कि जब इस देश में यह सुनियोजित साजिश की गई और तारीख चुना गया, जब अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति इस देश के दौरे पर आए थे, उस समय की तारीख तय की गई दिल्ली में हिंसा कराने की, और उस समय जानबूझ के ये हिंसा का माहौल पैदा किया गया। और पिछले 5 दिनों में लोकसभा में क्या प्रॉब्लम था भाई? लोकसभा का कार्रवाई नहीं चल रहा था भाई। सरकार ने कहा कि होली का समय है, अगर होली में एक माहौल खराब होता है, उस माहौल के बाद हम अगर चर्चा करेंगे, इसमें आपकी क्या आपत्ति थी भाई? आप 4 दिन पहले चर्चा करते या 4 दिन बाद चर्चा करते? तो आप इसके लिए तैयार नहीं हुए। उस 4 दिन को भी आपने माहौल खराब करने में सदन का आपने उपयोग किया, और सदन का माहौल, सदन के माध्यम से आपने देश का माहौल खराब करने का आग्रह किया। इसलिए हम आग्रह करेंगे सभापति महोदय, माननीय विरोधी दल के नेताओं से कि देश का माहौल मत खराब करिए, देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ मत करिए। जो भी बात हो उसमें सकारात्मक विरोध की भूमिका निभाइए। सारे लोग आपके सकारात्मक विरोध की भूमिका को स्वीकार करेंगे। यह लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र की यही परिभाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पिनाकी मिश्र जी।